तो ये कभी हुआ है कि जैसे आपने कोई रील बनाई है ना किसी ब्रांड की या किसी उसकी, तो कई बार ब्रांड को क्या लगता है, जैसे कई ब्रांड्स हैं, जैसे मैं भी रेडियो में पहले था तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर वो एक उसने ऐड करवाई है तो उसको ये होता है कि अगले दिन मेरे यहाँ पे लाइन लग जाए, अच्छा। है ना, कि मेरी आज मैंने ऐड कर दिया तो भाई कल तो सेल हो जानी चाहिए मेरी पूरी की पूरी, ठीक है ना। ये आपके साथ भी होता है ऐसा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि जो मैंने कि शूट्स जैसे किए आप हैं, प्रमोट करके आए हो? जैसे मैंने शूट्स किए हैं तो मेरे को ये मैसेज जरूर आया कि मैम आपकी रील के बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये मैसेज जरूर आते हैं मुझे। नहीं तो नहीं ना, हमारे यहाँ के लोगों की अप्रोच तो ये रहती है एडवर्टीजमेंट को लेके। देखो जी, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। हर चीज में टाइम लगता है, ठीक है ना। आज हम कहेंगे कि आज ये हो गया तो कल तक ये हो जाए। हर चीज अपना अपना टाइम लेती है। सही बात। बाकी अपना अपना लक है, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि अब जैसे कोको कोला है ना, कोको कोला कभी भी एडवर्टीजमेंट मतलब कि वो ये सेल के लिए नहीं करता, वो तो ये कहता है कि मेरा नाम याद रहे पूरी दुनिया में। बिल्कुल, देखो नाम याद है उसका। हर कोई मतलब कि पसंद हर भी कोई करता नाम, है। हर चाहे छोटा बच्चा भी उसको भी नाम बिल्कुल। याद है ना। तो एडवर्टीजमेंट इसलिए होती है ना, ये इसलिए नहीं होती कि उसकी सेल बढ़ जाए, है ना। बार बार आप रील डाल रहे हो, कोई रील डाल रहा है तो वो बार बार फलाने रेस्टोरेंट का नाम आपके व्यूवर्स को दिख रहा है। बिल्कुल, नाम दिख रहा है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या मतलब आपका एम्बियंस कैसा है, कुछ भी है, ये सारी चीजें उसमें शो हो जाती हैं। सही बात। हाय मैम। हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया। अच्छा, पहले आप सेटअप हमारा थोड़ा सा चेंज था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, सॉरी बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो थोड़ा सा मैं फिर बैकग्राउंड से चलता हूँ, अब मैं दूसरे स्टाइल से मैं पूछता हूँ। तो बचपन में कैसा था सारा आपका? क्या पढ़ाकू थी आप बचपन में, या शरारतें ज़्यादा करते थे, कैसे थे? बचपन में देखो, स्टडी तो एक है, मतलब मैटर करती है हर चीज़ में। स्टडी को लेके, जब स्टडी का टाइम है तो स्टडी पे फोकस करना है। बाकी मतलब उस टाइम ये था कि ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, घर पे ही रहते थे। तो मदर को मेरी हमेशा ये होता था कि मैं अपने पैरों पे स्टैंड हूँ। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको भी ये बहुत होता था। वो जब देखते थे कि नहीं इतना स्टडी कर या ऐसा कर, मतलब कुछ भी मेरी देखते थे कि ऐड ऑन किया मैंने, तो बहुत मतलब उनको खुशी मिलती थी। तो मतलब कि घर वालों ने हमेशा यही सपोर्ट किया है कि अपने पैरों पे खड़े रहो, यस। है ना। तो आपको लगता है कि जो वो सोचते थे वो आपने अचीव किया, जो पेरेंट्स? यस। यस, आज मैं सोचती हूँ मम्मी तो मेरे मतलब खुश होते हैं। अगर मेरे ग्रैंडफादर होते वो और भी ज़्यादा खुश होते, मतलब इस चीज़ को देख के कि अगर आज मेरी पोती है, मतलब इस लेवल पे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होते अगर वो होते तो। सही बात। और मम्मी को दिखाया भी इंस्टाग्राम? हाँ जी, हाँ जी, मम्मी देखते हैं डेली। मम्मी अगर वेब सीरीज में काम की है मैंने, तो वो भी देखते हैं, काफ़ी खुशी मिलती है उनको भी कि तो हाँ मम्मी मेरे का से ये इंस्टाग्राम? पूछ रहा है। मम्मी मेरे को बताते हैं कि हाँ वो मेरे को फलाना बंदा पूछ रहा था, वो पूछ रहा था अच्छा। कि ये आपकी बेटी है, ये आपकी बेटी है। तो मतलब उस टाइम बंदे को प्राउड फील होता है। तो मम्मा का भी इंस्टाग्राम बना के दिया है? नहीं, मम्मा का है इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब वो तो वैसे होता है ना कि अपनी नॉलेज की चीज़ें देखनी उन्होंने, वो देखते हैं वो। लेकिन आपको तो फॉलो करते हाँ जी, हाँ जी, होंगे मुझे ना? फॉलो करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत जरूरी होता है, सी बिल्कुल है ना, कि जिनके लिए एक्चुअली क्या है ना, कि हम उनके लिए तो बच्चे रहेंगे हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। चाहे वो हम जितने मर्जी बड़े हो जाए, है ना, चाहे हमारे भी बच्चे हो जाए आगे, लेकिन उनके लिए हम बच्चे ही रहेंगे, है ना। बिल्कुल। तो और जब उनको खुशी होती है ना तो ज्यादा खुशी होती है कि नहीं यार, हाँ तब होता है कि हाँ हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है। हाँ, सही मतलब बात है, हमारे पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है। हाँ ये चीज। तो और क्या चल रहा है अभी लाइफ में? अभी तो बस इसी में बिजी हूँ, इंस्टाग्राम में। जैसे कि शूट्स आ जाते हैं या कुछ भी है, तो ये होता है कि कुछ नया क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लाइक सॉन्ग्स की या मूवीज़ की। तो उसके लिए अभी थोड़ा सीरियस होके सोचा नहीं है, तो बाकी इन फ्यूचर देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि वही है ना कि हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जी अब, जी। है ना, लाइफ में, है ना। तो थोड़ा सा फिर मैं पीछे चलता हूँ। तो जब आप नौकरी कर रहे थे, है ना, कभी ऐसा टाइम आता था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, या है ना बहुत टाइम हो गया नौकरी करते हुए, फ्रस्ट्रेशन भी होती है नौकरी में, है ना। हम कभी ना कभी आके हमारा मन करता है यार, नहीं यार कि यार अपना काम होता। तो आपके साथ भी ऐसा ही था? नहीं, एक्चुअली मैं ना स्टार्टिंग से, मेरे को ना शादी से पहले, मतलब जॉब करने से पहले ना शौक होता था कि मैं जॉब करूं। तो जॉब जैसे एक होता है कि जॉब की सेटिस्फेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो थी, तो ये होता था कि नहीं अच्छा है, बाकी आपके कोलीग्स अच्छे हो या बॉस अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा है। तो ये कभी मन में नहीं आया नहीं, कि? ऐसा मन में नहीं आया। बस अब ये है कि अभी ये है कि अपने अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। उसमें ये होता है कि फिक्स होता है 9:30 to 6:30 अपने जाना ही जाना है। कुछ भी हो जाए या कुछ भी, आप लीव नहीं ले हाँ सकते सही बात है, समटाइम्स, चाहे ऐसा कुछ मैं होता कह है। रहा हूँ हाँ कि कोलीग्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक टाइम फ्रेम तो फिर भी फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा ना, हाँ, वो तो है ही कि है 10 वो। बजे जाना है, 6 बजे वो आना तो है है। ना, ये चीज़। तो शादी के कितने टाइम तक नौकरी की?
शादी के बाद मैंने अभी रिसेंटली ही छोड़ी है मैंने जॉब तो। recently छोड़ी है। बीच में मैंने गैप लिया था, जब मेरे सेकंड बेबी हुआ था तब कोरोना भी आ गया था। तो मैं उसको छोटा था, मैं ऐसे लेफ्ट भी नहीं कर सकती थी उसको घर पे छोड़ना या किसी के पास, सही बात है। तो वैसे ही डेंजरस था। तो फिर मैंने छोड़ दी थी, फिर मेरा गैप था 4 इयर्स का बीच में। अच्छा 4 इयर्स का। जी, ओके। क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, तो 1-2 साल तो उसी में लगे थे, आपको पता अच्छा ही फिर है। दोबारा आपने ज्वाइन फिर किया से दोबारा रीज्वाइन किया था। लेकिन फिर छोड़ दी। अभी फिर से मैंने छोड़ा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अभी इस लाइन में अगर हूँ तो क्या मतलब है। नहीं अब तो ठीक चल रहा है ना, अब तो हाँ, आपको अभी अब अच्छा चल रहा है। सेटिस्फेक्शन तो है ना। हाँ जी, हाँ जी, जो आप कर रहे हो है। उसमें Yes, satisfaction yes, होनी मैं है खुश हूँ। मतलब अगर मुझे नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, तो मेरी में एक आइडेंटिटी बन रही है, लोग मुझे पहचानते हैं। मेरे कोलीग्स भी मुझे मैसेज करते हैं कि मैम अच्छा। आपकी, हाँ, मुझे कई बार मेरी न्यूज़पेपर से पिक क्लिक करके मुझे सेंड करते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको कभी देख इसने के। कभी किसी कोलीग ने फोन किया कि यार हमारा डिस्काउंट करवा दो फलाने रेस्टोरेंट आते हैं वो तो आते हैं है ना वो कि लोग, हमें भी पासेस दिलवा दो या ऐसा कुछ है, या आते हैं वो तो मुझे आते हैं जनरली। तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? मैं उनको बोल देती हूँ हाँ, अगर कुछ हुआ तो मैं करवा दूंगी। हाँ बिकॉज क्योंकि कितने जनों का करवाओगे ना, यस यस। क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई ना कोई तो बोल ही देता होगा रोज नहीं, एक आधा। बोलते हैं समटाइम ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि कोई अच्छा सा बताओ, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं कि हमें कोई रेस्टोरेंट मैम आप प्रेफर करो कि हम कहाँ जाएं, कि प्योर वेजिटेरियन हो या ऐसा कुछ। मेरे आते हैं डीएम्स मुझे, तो मैं उनको बताती हूँ कि आप यहाँ पे जाओ या यहाँ पे जाओ। तो जब आप किसी चीज को चूज करते हो ना, किसी ब्रांड के साथ जुड़ते हो, तो सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे पहले तो देखो ब्रांड ये होता है कि कैसा है, ठीक है। जिसके साथ आपने काम करना है वो सबसे बड़ी चीज होती है, मैटर करती है कि अगर आपने किसी के साथ जुड़ना है वो बंदा कैसा है, ठीक है, वो हो गया। बाकी ये होता है कि अगर हम अपना इतना इनपुट दे रहे हैं तो हमें उतनी आउटपुट मिल भी रही है, ये चीजें सब मैटर करती हैं। तो कभी कोई फंसी क्लाइंट भी मिलता है जो बड़े फंसी क्लाइंट नहीं, ऐसा सच होता नहीं है। अगर हो तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, फिर काम ही नहीं करते, ये होता है। क्योंकि कई बार तो होते हैं ना कि जैसे अच्छा मैडम जी एक और रील बना दो है ना, एक और बना दो है ना, एक पोस्ट और पा दो, एक स्टोरी और पा दो है ना, पेमेंट उसने वही एक ही करनी है ना, ऐसे भी। ये ऐसी चीजें तो बहुत होती रहती हैं हमारे साथ, बट हम इग्नोर कर देते हैं, हमारा काम ही अभी ये है, तो क्या करना। सही बात है। ये ना मेरे को एक बार मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बताया कि क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप ना रील बना दो और अपने अकाउंट पर डाल दो तो आपको हम इतनी पेमेंट करेंगे। तो उसने रील बना के अपने अकाउंट पर डाल दी, तो उसने कहा पेमेंट, कहते हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं। तो ऐसे ही करते करते हफ्ता निकल गया, पेमेंट नहीं आई। उसने फिर फ़ोन किया, उसने कहा हाँ मैडम आ जाएगी, सॉरी डिले हो गई है। तो उसने क्या किया कि उसने ना वो हाइड कर दी ओके। पहले। तो उन्होंने कहा मैडम आपने हाइड कर दी, आपने वो हाइड क्यों कर दी? करिए आपने पेमेंट नहीं की। सर मैं तो यही करूँगी ना फिर, क्योंकि पेमेंट पे करनी चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा मैडम आप उसको ऑन करो, हम कल तक पक्का पेमेंट करवा देंगे उसकी। उसने कहा चल ठीक है कल तक आ जाएगी। तो उसने ऑन कर दी। वो फिर पेमेंट नहीं आई 2 दिन। उसने कहा कि अब की बार तो मैं डिलीट ही मारूंगी। और उसने डिलीट मार दी सच में। उसने कहा, उसका फोन है मैडम आपने डिलीट करी। सर ऐसा है कि अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, क्योंकि आपने पहले बड़ा बेवकूफ़ बना लिया कि आपने कहा जी इतना इतना टाइम करके आप कर चुके हो, अब तो मैंने डिलीट ही कर दी है और अब ना ही मैं दोबारा बनाऊंगी। बिल्कुल। तो ये भी लोगों को सोचना चाहिए कि आप मार्केट क्यों खराब कर रहे नहीं, हैं। मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी है, जैसे मैं शूट करने गई हूँ, लाइक मेरा शूट हो गया, अभी मैंने रील पोस्ट भी नहीं की, तो उसी टाइम बोल देते हैं मैम पेमेंट बताओ। अच्छा, ऐसा होता है मेरे साथ कि इतने कि अच्छे पेमेंट, हाँ मतलब इतने अच्छे भी हैं, मतलब तो मैं उनको बोलती हूँ कि अब इतनी टेंशन मत लो पेमेंट की, जब मैं रील पोस्ट करूंगी, मैं जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तभी पेमेंट लूंगी आपसे। मेरा ये है, मतलब मैं जिसका काम जब मेरा कंप्लीट हो जाता है, रील मेरे पेज पे अपलोड होगी, देन मैं पेमेंट लेती हूँ। तो कभी ये भी सोचा कि मैं एडवांस भी कुछ लूँ? नहीं, एडवांस में ऐसा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि बट ये होता है अगर किसी भी डाउट हो तो फिर हम लेके चलते हैं। हाँ नहीं, क्योंकि कई बार अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा ना कि आपको पता लग जाता होगा कि कौन अभी सा। तो ये ना कि लुधियाना में मोस्टली अब इतना पता लग गई कौन कैसा है क्या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हाँ कि कौन पेमेंट मारेगा, मतलब ऐसा मारते नहीं है, बल्कि साथ के साथ हो जाता है कि हाँ शूट डन अप हो गया तो हाँ मैम पेमेंट कर दें। मैं उनको खुद ही बोल देती हूँ कि नहीं अभी रुक जाओ, कि जब मेरा काम डन हो जाएगा मैं तब आपसे पेमेंट ले लूँगी, क्योंकि मुझे 101% श्योर होता है कि नहीं बंदा ऐसा मतलब कुछ घपला नहीं करेगा। हाँ ये होता है। सही बात है, सही बात है। तो पर्सनल जैसे आपने बता रहे थे कि प्रेफरेंस आपकी खाने में नॉन वेज रहती है ना, तो जब वेज का करने जाते हो है ना, तो वो नहीं होता यार ये वेज है ना? नहीं, वेज में ये होता है कि देखो ज़्यादा पिज़्ज़ा वगैरह होता है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो पिज़्ज़ा भी मोस्टली हर जगह पे होता ही है, या चीज़ हो गया, तो ये मतलब मेरे फेवरेट हैं, तो ये हम खा लेते हैं फिर।
तो कभी कभी ये नहीं सोचा मतलब मैं ज्यादा चूज ही नहीं हूँ खाने को लेके कि ये नहीं खाना ना वो नहीं खाना, मतलब ऐसा सच में हाँ, नहीं बिकॉज काम में तो वैसे भी नहीं कर सकते है ना, घर पे तो चाहे हम घिया तोरी टिंडे ना खाएं लेकिन बाहर वो जाके शादी से पहले करते थे नहीं कि मम्मी ये क्या दाल बना दी, ये क्या बना दी, तो जब हम खुद शादी के बाद कहते हैं ना अपने पे आती है तो सब पता लग जाता है, हम खुद अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं बेटा ये चीज खा, ये हेल्दी है। सही बात है। और अभी जब हम बैठे हुए थे, जब इन नहीं स्टार्ट हो रहा था, तो मैं वही एक सवाल आपसे पूछने वाला था कि आप रोज बाहर खाते हो है ना, मैं हफ्ते में एक दिन बाहर खा लूँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है, मतलब कि मैं 110 किलो था पहले, ओके ठीक है, तो मैंने कम किया है, और वो मैं ऐसे कम किया है कि मैंने चीनी बंद, फ्राइड बंद, है ना, मतलब कि मैं पानी पीऊँ तो वो भी लग रहा है ओके। है ना। तो आप रोज बाहर का खाते हो तो कैसे मतलब कि कैसे मेंटेन है सब कुछ, मतलब कि बिकॉज रोज का मतलब रोज का वैसे होता नहीं है सच, जिस दिन हो भी जाता है लेकिन तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो होता हाँ जी 2 या 3 दिन तो हो ही जाता है, बट ये होता है कि जैसे आज मैंने बाहर से खा लिया तो मैं रात को आके डिनर बिल्कुल स्किप कर देती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ घर आके। ओके। उस दिन फिर मैं सिर्फ अपना मिल्क लेती हूँ रात को, तो वो भी विदाउट शुगर, ओके। विदाउट शुगर लेती हूँ मैं, टी और अपना मिल्क, जो भी कॉफी पीनी है या कुछ भी है, तो ये 7 to 8 ईयर्स हो गए तो मैंने शुगर में ले नहीं रही। ओके। तो ये हो गया। अगर मेरा इन हो भी मतलब हो जाता है गेन 1 या 2 किलो, मेरे को लगता है कि हो गया, तो मैं उसी टाइम उसको मेंटेन कर लेती हूँ। लाइक मैंने वॉक कर ली तो मैं अपनी डाइट स्टार्ट कर देती हूँ कि मैंने ओट्स वाली चपाती खानी है या ऐसा कुछ, अपनी स्मूदी बना ली है, कुछ भी, मतलब इन चीज़ की मैं नॉलेज काफ़ी है मुझे, तो मैं अपनी डाइट खुद बना के उसको मैं फॉलो कर लेती हूँ। तो अब जैसे जैसे खाने का शौक है ना, तो बनाने का शौक भी है? यस। घर में बनाते हो? यस। क्या क्या बना लेते हो? मैं काफ़ी कुछ, मतलब खाना तो मेरे को प्रॉपरली 100% आता ही आता है। कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब से भी सीखी हैं कुकिंग में, जैसे मैं बेकिंग भी कर लेती हूँ। अच्छा। तो कभी आगे जाके ये फ्यूचर प्लान तो नहीं है और साल बाद की? नहीं ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत शौक है इन चीज़ों का। लाइक बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, केक खाने हैं, तो ये सब चीज़ें उनको मैं घर पे बना के देती हूँ। ये सबसे अच्छी चीज़ की आपने, है ना, कि बाहर की बजाय घर पे लाके बना के दे दो। A to Z उन्होंने कुछ भी खाना है, पिज़्ज़ा खाना है तो मैं पिज़्ज़ा बना के देती हूँ, केक खाना है, मफिन्स खानी है, कोई भी मतलब चीज़ खानी है तो मैं घर पे बनेगी, मैं घर पे बना के देती हूँ। और उसमें है ना कि आपको पता है कि क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ है ना, बाहर की आपकी क्वालिटी का मेंटेन है ना। तो कभी ये नहीं सोचा, वैसे जैसे मैं पूछ रहा था कि कभी कोई रेस्टोरेंट वगैरह शुरू करना अपना? सम टाइम मेरे माइंड में आता है, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि इन फ्यूचर ये ना करें, हम ऐसा कुछ कर ले स्टार्ट, ये वो, मतलब तो अभी सीरियस नोट पे भी सोचा नहीं है, बाकी देखो कब क्या होना है कुछ पता नहीं है लाइफ में, बिकॉज क्योंकि दूसरों के अगर ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं है ना, तो क्यों ना अगर हम इतने कैपेबल हो जाएं कि हम अपना ही कुछ शुरू कर लें, तो बिकॉज वो प्लस पॉइंट है ना। अब हम दूसरों के लिए भी तो वो प्रमोशन कर रहे हैं ना, तो वो अपना पूरा फोकस फिर मैं अपने काम पे लगा सकती हूँ। जी जी जी। हाँ, कभी इन फ्यूचर तो वैसे हो सकता है, अभी सोचा नहीं है, बाकी इन फ्यूचर क्या होने वाला वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन अगर एक चीज चुननी हो फैशन या फूड में से, तो अभी मैं 50-50 हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। नहीं, वैसे अगर कभी आपका ज्यादा मन क्या, फैशन या फूड? देखो फूड तो आई थिंक लॉन्ग टर्म चलेगा। देखो फूड के बिना आप रह सकते हो है ना, लेकिन फैशन के बिना नहीं फैशन भी देखो एक एज तक होता है ना, ये भी तो है ना। एज इज जस्ट अ नंबर आज वो तो है, मतलब है, बट ये है कि अगर आप मेंटेन रखते हो अपने आप को, तो ये तो मैं बहुत मतलब इस चीज को लेकर रहती हूँ कि अगर आप भगवान ने आपको कुछ अच्छा दिया है ना, तो उसकी वैल्यू करो और उसको मतलब अच्छे से मेंटेन रखो। ये चीज पे तो मैं बहुत फोकस देती हूँ। सही बात है, तो वो जरूरी भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब कैसे हो, आपकी मतलब पर्सनैलिटी देख के बंदे को पता लग जाता है, ये हो जाता है। नहीं वो ऐसा ही है ना, बिकॉज कि अगर हम मेंटेन नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर आज की इंडस्ट्री क्या होगी है ना, कि हर कोई एक तो पहले आपकी वो चीजें देखता है कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो, है ना, क्योंकि बिकॉज ये सब मैटर कर रहा है आज की डेट में जी, है ना। जैसे पहले क्या होता था कि पहले रेडियो में कोई नजर नहीं आता था, है ना, तो कोई भी लोग चलते थे, है ना, आप मोटे हो पतले हो कैसे भी हो चल जाएगा। लेकिन अब रेडियो पे भी आप देखो तो बड़ी चीजें ये मैटर करने लगी हैं कि आपको सुंदर होना चाहिए, है ना, आपको ऐसा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वीडियो का जमाना है तो आपको थोड़ा मेंटेन तो रखना पड़ेगा ना। जैसे मैंने अपनी बताता हूँ, तो जब मैं वीडियो स्टार्ट की ना करनी, तो पहले मैं बैक एंड देखता था सारा, मैं नहीं फ्रंट पे आता था। लेकिन फिर जब मैंने कैमरे पे बैठना शुरू किया तो मैं 110 किलो था। तो मैंने अपनी वीडियो देखी, मैंने कहा यार बहुत अजीब लग रहा है, बहुत मतलब ये भी एक एप्रिशिएबल चीज है जो आपने 110 किलो से मतलब इतना हाँ, मतलब अपना मेंटेन किया है कि कम करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं, वीडियो का जमाने में आपको अपने आप को सुंदर दिखाना पड़ेगा। देखो अगर आप फिट रहोगे तो अच्छी बात ये, हेल्दी रहोगे, ठीक है ना। अगर हम फिट हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर फिट ही नहीं है तो फिर पता है कितनी बीमारियां लग गई है, वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। चीज है ना कि अगर मम्मी ऐसा कर रही है तो फिर बच्चे भी वैसा ही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। यस, है ना, बिकॉज हम घर से तो सीखते हैं आधी चीजें, है ना।
तो आसपास वाले को क्या रिएक्शन रहता है पड़ोसियों का? आसपास देखो मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं इतना बाहर निकलूं, क्योंकि पहले मैं वर्किंग थी तो सुबह से लेके शाम तक बाउंड होती थी। तो संडे है, संडे भी ये होता है कि रेस्ट मोड है, आज कहीं चले गए या घर पे ही बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी भी यही होता है कि बहुत रेयर है कि मैं महीने में 1 या 2 बार बाहर निकलूं, ये होता है। अदरवाइज तो बाहर इधर शूट है उधर शूट है, यहाँ पे आई वहाँ पे चलेगी, या ऐसा कुछ होता है। तो आउटसाइड का भी अभी स्टार्ट करने वाले हो? आउटसाइड हाँ जी, मैं सोच रही हूँ अभी लाइक जालंधर या चंडीगढ़, तो अभी मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। फूड का फ्यूचर फूड या फैशन जो भी होगा। अच्छा, फूड या फैशन जो भी हो। लाइन तो मेरी यही तो कोई भी चंडीगढ़ में अगर हमें देख रहा हो या जलंधर में देख रहा हो तो प्लीज़ मैम को है ना मैसेज करें, है ना। तो मज़ा आ रहा है, मतलब कि मैं वही ना बार बार मेरे को ये होता है कि एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए जब आप कोई काम कर रहे हो, है ना, तो वो रहती है। वो तो रहती है बिल्कुल। तो कभी ये नहीं लगता कि हेक्टिक हो रहा है सुबह जाके यार शाम तक? नहीं, हेक्टिक अगर हो भी जाता है तो बीच में एक दिन ब्रेक ले लेते हैं, तो क्योंकि शूट हमने अपने अकॉर्डिंग पहले हम पूछ लेते हैं कि कब करना है, क्या है नहीं, या कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज कर लेते हैं अपना डे। तो कितने दिन का प्रोसेस रहता है सारा? अगर जैसे आपको आज मैसेज आया तो कितने दिन बाद आपको होता है कि यार ये परसों करेंगे, या आपके अकॉर्डिंगली होता है या वो रेस्टोरेंट बताता नहीं, मोस्टली अगर तो रेस्टोरेंट की प्रायोरिटी है कि नहीं हमें आप अभी इसी टाइम पे चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है। अगर उनका नहीं है तो हम अपना टाइम दे देते हैं कि सर ये टाइम सूटेबल है आपको, तो अगर ओके कर देते हैं हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ वैसे आपको स्पेशल फील होता होगा ना अब तो रेस्टोरेंट में जाके, किसी भी उसमें जाके? वो तो फिर होता ही है ना, करना बंदा थोड़ा कि जैसे अगर हम जैसे जा रहे हैं ना, हम पैसे भी दे रहे हैं, है ना, फिर भी वैसे सजा के नहीं देते जैसे आप नहीं, समटाइम को होते हैं फ्रेंड्स पूछते हैं यार आप जाते हो, आपको पैसे भी देते हो, खा के भी देते हो फ्री में। हाँ, और वो अच्छे से सजा के भी, है ना, बिल्कुल रखा होता है उन्होंने, है ना। वो पता है जो फ्रंट में देख रहा है ना उनको यही लग रहा है कि हम खा रहे हैं, बट उसके पीछे जो हमारा स्ट्रगल है या हम जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक एडिटिंग करनी है। मैं एक चीज बताऊं, वैसे मुझे पता है कि जो आप खा रहे हो ना वो ठंडा हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे साथ। पहले वो हम आता है, ठीक है, जब तक हमारा खाने का टाइम होता है तब तक उसको देख के हमारा दिल भर जाता है। ये तो है, ये हो जाता है, तो इतना हम खा ही नहीं पाते। क्या होता है कि या तो रीहीट करवाएं या कुछ, फिर वो मजा आता ही नहीं है ज्यादा। बिकॉज क्या है ना कि आप गए हो प्रोफेशनली काम करने, बिल्कुल, है ना, रील बनाने। अब गरम गरम आया, पहले आप फोटोग्राफ करोगे, क्योंकि उसी में टाइम लग जाता है। अब घर में भी कोई चीज आती है तो फटाफट ये होता है कि नहीं नहीं रुको रुको, कहीं जा भी रहे हैं ना रेस्टोरेंट में, नहीं रुको रुको पहले वीडियो या मतलब हमें पिक लेनी है, रुक जाओ। सही बात है। फिर उसके घर वालों को होता है नहीं जल्दी कर ले, जल्दी कर ले, हमने तो गरम खाना है, हमने तो गरम खाना है ना, अपना बाद में करके बिल्कुल, काम कर, अपनी जल्दी जल्दी मैं अपना काम करूं, अपनी प्लेट अलग से ले ले। बिल्कुल। तो लेकिन मजेदार है लाइफ, है ना। बिल्कुल, है ना। बकेट लिस्ट में क्या है अब? अभी तो देखो ये है कि अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है, कि लोग अगर बाहर निकल तो आपको पहचाने, ठीक है, और ये है कि अच्छे फॉलोअर्स हों। और यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया हुआ अपना साइड बाय साइड, तो उस पर भी मेरा पूरा फोकस है। उस पर मेरा 75 डेज का चैलेंज चल रहा है अभी। अच्छा, किस चीज़ का? उस पर मेरा चल रहा है डेली रूटीन का। मैंने मिनी चैलेंज होता है वो स्टार्ट किया हुआ है 75, अप्रोक्सीमेटली मेरे 50+ डेज हो चुके हैं उसमें। तो एक मैंने वैसे ही उसमें करना क्या होता है? अगर मैं पूछूं आपसे, क्या होता है डेली चैलेंज? डेली चैलेंज में होता है कि आपकी डेली की रूटीन आपने क्या क्या किया है। अच्छा। जैसे आज मेरा शूट था, मैं यहाँ पे गई, या मैंने घर पे कुछ नया बना लिया, या मैंने ये चीज कर ली या वो कर ली, ये सारा एक होता है, शॉर्ट्स होते हैं ना, तो उसमें डालती हूँ मैं वो। तो 50 या 60 आज जो आपने ये इंटरव्यू किया ये भी डालोगे? ये अभी मैं डालूंगी, बट वो हम कुछ चीजें बाद में डालते हैं कि पहले एक्सप्लोर ना करें। सही बात है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी भी शक्ल आ जाएगी ना उसमें। नहीं, वो भी आ जाएगी, अभी मैं लूंगी इसका बीटीएस भी। ठीक है। नहीं हमने बनाए हैं, आपको मैं सेंड कर दूंगा इसके बीटीएस, है ना, आप यूज कर सकते हो, है ना। तो लेकिन यही है कि मजेदार रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडिटिंग भी खुद सीखी अब आपने? खुद सीखी है मैंने। जब जैसे आपने वीडियो रील्स बनाई है ना, तो आप खुद करते हो एडिटिंग? यस। ओके, तो इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं या किस पे? स्पेशल मतलब वही, एक तो VN हो गया और InShot हो गया, तो उसी से कर लेते हैं। ओके। बिकॉज मेरे को बड़ा ना मुश्किल लगता है। ओके। जैसे अब आप करते हो ना, मैं भी वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, लेकिन मैं पीसी पे करता हूँ, है ना। ओके। तो मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है कि अगर मेरे को कोई बंदा बोल देना कि भाई मोबाइल पे तूने एडिट करना है, मेरी जान निकल जाती है। और मेरे को कोई बोलता है कि तू लैपटॉप पे कर, तो मेरी तब जान निकल जाती है। मेरे को होता नहीं, मोबाइल हैंडी है, ठीक है, तो जब मर्जी जब कर लो, पहले लैपटॉप लेके बैठोगे, ऑन करोगे, ठीक है, फिक्स टाइम अपना रखोगे या क्या है, फोन होता है, इधर बैठे उधर बैठे, जब मर्जी कुछ कर लो। मेरे को फोन पे इजी लगता है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है ना। बिल्कुल,
है ना। तो स्टार्टिंग में मुश्किल लगता था वैसे? स्टार्टिंग में मतलब कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, बट मैंने गूगल पे सर्च करके या कुछ भी, मतलब ये चीज़ें होती रहती हैं कि मैं क्या ऐड कर सकती हूँ। जैसे कुकिंग है, कुकिंग में मेरे को इंटरेस्ट होता है, तो मेरे को होता है कि मैं क्या कर लूँ ऐड, क्या सीखूँ कुछ नया, तो मैं उसमें लगी रहती हूँ कुछ ना तो कुछ कुछ ना करने कुछ करते रहते हो, फ्री कुछ नहीं ना कुछ बैठते, करती रहती हूँ बिल्कुल। है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठी हूँ, नहीं अगर नहीं, मैं फ्री फ्री नहीं भी मैं बैठती, मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मतलब अपने अंदर क्या ऐड ऑन हो जाए। समटाइम मेरे को आते हैं मैसेज मेरे फ्रेंड्स के या कुछ भी कि तूने तो कोई काम छोड़ना ही नहीं है कि मल्टी टैलेंटेड है, मतलब खुशी होती है तब, ये होता है। तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, है ना, तो अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि टेस्ट ठीक नहीं है, तो आप बोल देते हो उनको कि यार आपको ये मज़ा नहीं आया यहाँ पे? नहीं, ऐसा जो बोल के तो नहीं आते हम मुंह पे लेकिन वो है कि बाद में अब अगर अपना वो डिस्कस कर ले। अगर पूछें आपसे कि जैसे आपको, जैसे है ना कोई, अब मैं अपना कोई शुरू करूँ, है ना, चीज़, और वहाँ पे आपको कोई कमी लगे, तो आप उनको बोलते हो उसी समय कि यार उसी समय थोड़ा देखो ऐसा सच होता है कि वो तो अपने 101% एफर्ट्स लगाते हैं, तो मतलब बहुत ही रेयर हो सकता है ऐसा केस हो, बट अदरवाइज अच्छा ही होता है सारा कुछ जो भी खाते हैं, या कोई नई चीज़ हमने ट्राई की है तो अच्छा ही होता है। तो ये कभी हुआ है कि जैसे आपने कोई रील बनाई है ना किसी ब्रांड की या किसी उसकी, तो कई बार ब्रांड को क्या लगता है, जैसे कई ब्रांड्स हैं, जैसे मैं भी रेडियो में पहले था, तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर वो एक उसने ऐड करवाई है, तो उसको ये होता है कि अगले दिन मेरे यहाँ पे लाइन लग जाए, अच्छा। है ना, कि मेरी आज मैंने ऐड कर दिया तो भाई कल तो सेल हो जानी चाहिए मेरी पूरी की पूरी, ठीक है ना। ये आपके साथ भी होता है ऐसा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि जो मैंने कि शूट्स जैसे किए आप हैं, प्रमोट करके आए हो? जैसे मैंने शूट्स किए हैं तो मेरे को ये मैसेज जरूर आया कि मैम आपकी रील के बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, ये मैसेज जरूर आते हैं मुझे। नहीं तो नहीं ना, हमारे यहाँ के लोगों की अप्रोच तो ये रहती है एडवर्टीजमेंट को लेके। देखो जी, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज में टाइम लगता है, ठीक है ना। आज हम कहेंगे कि आज ये हो गया तो कल तक ये हो जाए, हर चीज अपना अपना टाइम लेती है। सही बात है। बाकी अपना अपना लक है, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि अब जैसे कोको कोला है ना, कोको कोला कभी भी एडवर्टीजमेंट लगी, वो ये सेल के लिए नहीं करता, वो तो ये कहता है कि मेरा नाम याद रहे पूरी दुनिया में। बिल्कुल, देखो नाम याद है उसका, हर कोई मतलब कि पसंद हर भी कोई करता नाम, हर चाहे छोटा बच्चा भी उसको भी नाम बिल्कुल। याद है ना। तो एडवर्टीजमेंट इसलिए होती है ना, Yes. ये इसलिए नहीं होती कि उसकी सेल बढ़ जाए, बिल्कुल। है ना। बार बार आप रील डाल रहे हो, कोई रील डाल रहा है, तो वो बार बार फलाने रेस्टोरेंट का नाम आपके व्यूवर्स को दिख रहा है, बिल्कुल नाम दिख रहा है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, सही क्या है, मतलब आपका एम्बियंस कैसा है, कुछ भी है, ये सारी चीजें उसमें शो हो जाती हैं। सही बात, सही बात। तो कभी आपने कभी ऐसा किया कि कोई जैसे कोई चीज़ पसंद आई वहाँ पे रेस्टोरेंट में, तो उसको घर आके ट्राई किया? नहीं, पसंद तो ऐसा होता है कि बच्चों को हाँ मैं जरूर ट्राई करवा देती हूँ बाद में कि नहीं, हाँ, खुद ट्राई करने की कोशिश की कभी बनाने की, ऐसे कोई चीज़ वहाँ पे आपने टेस्ट की तो आपने वो सोचा मैं कर लेती हूँ। यस यस, वो मैं करती हूँ। हाँ, लाइक मैं पिज्ज़ा, मेरे बच्चों को बताया ना, जंक फूड ज़्यादा पसंद है उनको। हाँ, क्योंकि आजकल मम्मी भी खा रही है ना। नहीं नहीं, उनको स्टार्टिंग से ही मतलब ज़्यादा है। मेरा छोटा वाला जो है उसको तो बस डेली ये होता है कि हाँ कुछ मम्मा टेस्टी दे दो, कुछ टेस्टी होना चाहिए। टेस्टी में उसका क्या है कि मम्मा बाहर का कुछ खिला दो। तो मेरे को ये होता है कि मैं घर पे ही, अगर उसने टिफिन भी लेके जाना है, मम्मा कल मेरे को पास्ता देना, मुझे ये सैंडविच देना, मुझे बर्गर देना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर वही बना के देती हूँ उनको। और हस्बैंड का क्या रहता है? हस्बैंड का क्या रहता है कि उनको क्या खाने में पसंद है? उनको मेरे हाथ का खाना। अच्छा, नहीं वो तो वो मना कैसे करेंगे, वो तो नहीं, उनको भी नॉन वेज, मतलब उनको नॉन वेज काफ़ी पसंद है। उनको पिज़्ज़ा वगैरह वो ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, बट नॉन वेज तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। ये चीज़ बच्चों को जब पूछो कि हाँ नॉन वेज खाना, हाँ वो बटर चिकन खाते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरे को खुद को बहुत टेस्टी लगता है और खाना भी चाहिए अगर आप खाते हो तो, है ना, बिल्कुल। ये चीज़। तो थैंक यू सो मच मैम, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप आए, है ना। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं आके मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मुझे भी। मतलब कि बोलने के लिए तो नहीं बोल रहे ना सिर्फ, या सच्ची में? नहीं नहीं, सच्ची में कह रही हूँ, मतलब जो एक वाइब्स होती है ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऑकवर्ड फील कर रही हूँ या कुछ भी है। जो बोला है मैंने अपने अंदर से बोला है, मतलब हाँ जो अच्छी वाइब्स आई हैं, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। मैंने नर्वस नहीं फील किया, मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं कहीं बाहर बैठ के किसी अनजान बंदे के साथ बात कर रही हूँ। लेकिन मेरे को लगता नहीं वैसे आप नर्वस होते होगे वैसे। नहीं, वैसे होती नहीं हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया ना, तो तब मेरे को होता था कि हाँ मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कैमरे के आगे आती रही, तो वैसे मेरा अब हो गया। तो अभी कुछ भी कोई बोलता है ना, हाँ वीडियो बाइट देने में, चलो। तो वैसे आप सेंसिटिव हो अगर कोई डांटे तो? नहीं, सेंसिटिव तो नहीं हूँ मैं, फिर वहीं पे हिसाब किताब कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन वो रोने वाली लड़कियों नहीं, रोने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ मैं। मेरी मम्मी ने मेरे को खुद से, मतलब उन्होंने लड़के की तरह रखा है मुझे स्टार्टिंग में कि नहीं डर के नहीं रहना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी पता है कि कैसी है ये। हाँ, ये वहीं पे मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी इसको बोलने हस्बैंड तो वैसे भी नहीं बोलते।
उनके तो वैसे ही जुबान नहीं, नहीं। हमारा जो रिलेशनशिप है हम ऐसे रहते हैं कि जैसे एक फ्रेंड सर्कल होता है ना, वैसा हमारा रिलेशन है मेरे वो बहुत हस्बैंड जरूरी है, का। वो बहुत बहुत जरूरी है, और हमारा है ही स्टार्टिंग से ऐसा। तो लव मैरिज है लव मैरिज। तभी। बिल्कुल। तो ये तो बता दो फिर मिले कहाँ थे? ये हम दोनों इकट्ठे जॉब कर रहे थे, वहीं पे मिले थे। अच्छा, पहली टाइम ऑफिस में मिले थे? यस, फर्स्ट टाइम तो हम। वो पहले जॉब कर रहे थे या आप पहले? नहीं, मैं पहले जॉब कर रही थी, उसके बाद ये आए थे। वो बाद में आए। तो क्या बोला फिर उन्होंने? उन्होंने मतलब ये था एक्चुअली मेरे एक्चुअली बॉस। मेरे को इसलिए जानना है बिकॉज ना मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसी कहानियां सुनने में। एक्चुअली मेरे बॉस ने ना वहाँ पे मेरे को बोला कि आप इनको ये काम बताओ, गाइड करो थोड़ा, तो वैसे। तो आप सीनियर थे? हाँ, मैं सीनियर थी, तो मैंने वहाँ पे उनको गाइड किया। तो फिर थोड़ा टाइम जैसे हो गया तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया था एक्चुअली। अच्छा, कितने टाइम बाद? मतलब हो गए 3-4 महीने बाद। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि मैंने मैरिज करवानी है आपसे। तो मेरे घर में मैं तो डर गई भैया, भी तो ऐसा आपका कुछ। क्या रिएक्शन था? मैंने बोला आप ऐसे करो, मेरे ना बड़े भाई की चलती है घर पे, तो मैंने बोला कि आप ऐसे करो, मेरे भाई से बात कर लो। आपने ये नहीं बोला कि यार तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? नहीं, ऐसा नहीं मैंने कुछ बोला, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बोली थी कि देख, लड़का अच्छा हो, ठीक है, खाता पीता, मतलब ऐसा कुछ नशे नुशे ना करता हो, अगर कुछ होगा तो मुझे बता देना। तो मम्मी से मैं बात कर लेती थी अपनी। तो इसका मतलब पहले पसंद आ गया था ना वो इसीलिए। तो फिर मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आप ऐसे करो, मेरे ब्रदर के साथ बात कर लो। मैंने ऐसे ही बोल दिया नॉर्मली कि आप ऐसे करो, मेरे भाई के साथ बात कर लो। तो उन्होंने सच्ची में मेरे भाई को कॉल कर दी। अच्छा, बिल्कुल। तो मेरे भाई ने पूछा कि ये कौन है। बिल्कुल। तो मेरे ब्रदर ने मेरी मम्मी से बात की कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे कॉल आई है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं मुझे पता है, तू ऐसे मत कर, ठीक है। मेरे से उसने शेयर की है ये बात। तो फिर मेरे ब्रदर ही मतलब फर्स्ट टाइम मिलने गए थे उनसे। फिर जब वैसे ऐसे अच्छे लगे या फिर ऐसे धीरे धीरे बात चली, तो फिर भी 1 ईयर हमारे मतलब शादी में डल गया था। तो फिर ब्रदर ने क्या बोला आपको, पूछा आपसे? ब्रदर ने मेरे से पूछा था कि हाँ कौन है ये, कुछ मतलब ऐसे मेरे को कॉल आई है तो कुछ भी। तो मेरे मम्मी ने बोल दिया था कि नहीं, मेरे से शेयर की है इसने बात, मेरे को बताइए इसने एक लड़का है या ऐसा कुछ भी है। तो फिर वैसे आगे आगे बात बढ़ती गई। उन्होंने अपने घर पे बात की, मैंने अपने घर पे बात की। सही बात है। तो फिर धीरे धीरे। तो उनके घर पे क्या रिएक्शन था? उनके घर पे भी देखो स्टार्टिंग में तो आती है प्रॉब्लम हर घर में। आप ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ वो बोला तो हो गई, ये था। सही बात। तो उन्होंने बोला ना कि हमारी नूह अच्छी है ना, ये है वो है ना? ये तो होता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, फिर मैं अपनी मदर इन लॉ से मिली थी फर्स्ट टाइम। तो फिर सबसे पहले उनसे ही मीटिंग हुई थी मेरे हस्बैंड ने उनसे मिलवाया था। फिर उनसे मिल के फिर धीरे धीरे पूरी फैमिली से मिले, फिर बात चली, फिर ऐसे मतलब एक दूसरे का घर देखा, फिर ऐसे जो भी। और ये कितना अच्छा लगता है ना किसी, देखो है ना, अब आपकी लव मैरिज चाहे अरेंज भी हो, दोनों अपने अपने उसके है ना फायदे और नुकसान है। अब जैसे आपकी लव मैरिज है ना, तो जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे है ना, उनको सुनाने के लिए आपके पास कितनी कहानियां है ना, बिल्कुल, जो आप दोनों की होंगी है ना, कि इसी हम देखो ऐसे थे है ना, वैसे थे। और मेरे को लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से समझा सकते हो अपने बच्चों को कि रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करते हैं। बिल्कुल। बच्चों के साथ में हम ऐसा वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाले पेरेंट्स हम नहीं बन के रहते। हमें होता है कि जहाँ पे बच्चों के एज अ फ्रेंड की ज़रूरत है तो हमें एज अ फ्रेंड है। उनको बोला हुआ है कि आपको मतलब कोई भी बात है, कैसी भी बात है, आप हमसे शेयर करो, चाहे अच्छी है चाहे गलत है, कि पेरेंट्स को पता होनी चाहिए एक्चुअली। ये है, आप ये मत डरो कि हाँ मम्मी को बताएंगे या पापा को बताएंगे वो क्या सोचेंगे। मतलब ऐसा नहीं सोचना आपने। अगर कोई भी बात आपके स्कूल में हुई है या बाहर हुई है, किसी भी तरह की, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करो। हम ही गाइड कर सकते हैं अच्छे से उनको। सही बात है। और सबसे पहले तो घर वाले ही टीचर हैं असली। बिल्कुल जी, बिल्कुल, है ना, बाहर वाले भी टीचर नहीं है। तो पढ़ाई के लिए कैसा रहता है, स्टिक हो आप उनको पढ़ाने में? पढ़ाई के लिए बिल्कुल। थप्पड़ पड़ जाते हैं उनके? थप्पड़ नहीं, मतलब बोल ही देते हैं थप्पड़। तो आपको पता है आजकल कितना पेरेंट्स मारते हैं या कुछ भी है। वो बच्चे खाते भी नहीं आजकल के। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल वो टाइम रहा नहीं जो हमारे टाइम पे था कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे, हम उसी टाइम डर जाते थे। ऐसा तो देखो नहीं रहे। नहीं, वो तो छोटे थे, देखो जब भाई बहन लड़ते थे तब तो मम्मी से डांट पड़ती थी। वो लड़ाई बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप शिकायत लगाते थे भाई की? भाई की शिकायत नहीं, मेरा छोटा वाला भाई था वो थोड़ा वो कर देता था। उसको नहीं भी पड़ती थी ना, वो जान के एक्टिंग कर लेता था, नहीं मम्मी इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा। तो कितने बहन भाई हो आप? हम 3 हैं। मेरे 2 ब्रदर हैं, एक मेरे से बड़ा एक छोटा है। अच्छा, तो पैम्पर्ड कौन है सबसे ज्यादा, बड़े वाला छोटे वाला? दोनों अपनी तरफ से हैं, मतलब केयरिंग है दोनों। ऐसे मैं बोल नहीं सकती कि मतलब वो पेरेंट्स के एक्चुअली क्या होता है ना, या तो पहला बच्चा ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है पेरेंट्स का है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार उसको मिलता है क्योंकि वो पहला है, या फिर जो सबसे लास्ट वाला है सबसे ज्यादा, क्योंकि आप भी बड़े, आपका भाई भी बड़ा, तो सबसे ज्यादा प्यार उसको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आपके वाले में किसको मिला, आपको मिला या बड़े वाले को? वो हम छोटे थे कहते रहे मम्मी नहीं आप उससे प्यार करते हो, बड़े वाले से ज्यादा प्यार करते हो। वो होता ही है।
हाँ ना, ये तो वो तो होता ही होता है। सही अब बात मेरे खुद बच्चों में हो जाता है, ठीक है ना। मैं जो छोटा है मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं अभी छोटा है, छोटा है अभी, तेरे को तो समझ है ना, उसको समझा नहीं सकते। फिर बड़े वाले को नहीं मम्मा आप उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ये तो देखो वो है ना कि वो छोटा है, अब अभी उनको समझा नहीं सकते। जो बड़ा है उसको भी नॉलेज है इस चीज़ और आपके की। दोनों बेटे हैं, जी बहुत मुश्किल है पालने। एक बेटा बेटी होने चाहिए। वो तो पता है है ही क्यों? है। मैं क्योंकि हम 2 भाई हैं, तो ओके। हम मुझे पता है कि हमारी माँ ने हमें कैसे पाला है। कानों को हाथ लग जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल 2 लड़के पालना। देखो जी, मेरे हस्बैंड को बहुत होता था कि हाँ बेटी हो बेटी हो, बट अब जो भगवान हाँ ने सही दिया बात है, ना, लेकिन हाँ होनी चाहिए, हाँ जरूर लेकिन 2 होनी बेटे चाहिए। पालने में वही कह रहा हूँ ना कि हाँ बड़े मुश्किल है बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जो क्योंकि भगवान उनको ने दिया बस सही ठीक है। बात है सपोर्ट, बिकॉज लड़के जो होते हैं ना, एक तो लड़कियां जो होती नहीं है ना मेरे बच्चे दोनों भी बहुत केयरिंग है, मेरा बड़ा बेटा भी बहुत केयरिंग है, ऐसे नहीं है। अगर नहीं नहीं, वैसे कि लड़कियां तो ना, समटाइम लड़कियां थोड़ी सी सेंसिटिव सेंसिबल होती हैं। ये चीज़ है ना, बिकॉज आप खुद लड़की हो, आपको पता होगा कि जब आप बचपन में थे तो सेंसिबल होता ही है बच्चा, है ना। नहीं मैं तो अपने बड़े बेटे को ले जाती हूँ, कहीं जाना हो मार्केट में, देख तू मेरा फ्रेंड है, मेरे पास बेटी तो है नहीं, ठीक है ना, अब तू मेरे साथ चल, सही बात है। मैं उसी को ले जाती हूँ। कि तू बता अब, है ना। हाँ वो ऐसे काफी काम भी कर देता वो मेरे, Okay. नहीं मार्केट से तो ये ले आ वो ले आ, ये कर दे वो नहीं, कर हमारी दे। मम्मी तो हमें शाम को, हम जब अगर ट्यूशन से आए हैं ना, तो बचपन में कि चल अब तू बर्तन भी मांज, है ना, कि पड़े हुए हैं, या प्याज काट दे, है ना, मेरे को ये काम भी करवा देती थी हमारी माँ तो। नहीं मैं भी करवा लेती हूँ अपने बड़े बेटे से। जब मेरा सेकंड बेबी होने वाला था तब मेरे थोड़े इश्यूज थे, तभी मैंने जॉब छोड़ी थी, क्योंकि मेरे को थोड़े इश्यूज आ गए थे हेल्थ में, तो वो मेरी बहुत हेल्प करता था। कभी झाड़ू लगा देना, या उसने बर्तन भी धो देने, या कुछ भी। आज के टाइम पे भी अगर कुछ हो जाता है तो मतलब पूरी फुल सपोर्ट है। ना मैं खाना बनाऊंगी, ना मैं बेड से उठूंगी, ये है कि अगर है मतलब बीमार हो ना, बेड पे बैठ जाओ आराम से, यहीं पे मिलेगा सारा कुछ। वही करूंगा मैं, है ना, ये चीज़। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना, आप कल को उसकी बीवी आएगी तो खुश होएगी आपसे, है ना, कि आपने कम से कम बच्चा पूरा ट्रेन किया हुआ है ना। मैं उसको बोलती हूँ समटाइम, मैंने कहा अब तू ना खाना गुना भी सीख ले, कल को तेरी आएगी ना वाइफ तो वो बोलेगी कि हाँ चलो कुछ तो आता है ना। सही बात है कि लड़का ठीक ट्रेंड किया है ना। सही बात है, मैं कहा अगर कुछ नहीं आता होगा उसे बोला इसकी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तेरे को। सही बात है। नहीं नहीं, वैसे आज की डेट में ना दोनों को सब कुछ आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कई लड़का है दोनों सेम है जी, लड़की है चाहे लड़का है, सही बात ठीक है ना, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। तो कैसा लगा बहुत अच्छा लगा, बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ठीक काफी पॉजिटिव वाइब्स मिली हम्म। और अच्छा नहीं, लगा। मेरे को मतलब यही ना, मुझे मेरे को देख ये होता है कि मैं हर चीज़ जानूँ आपकी लाइफ के बारे में ना, कि बचपन क्या था, है ना, जब आप बड़े हुए तब क्या था, अभी क्या चल रहा है ना, बिकॉज वो ठीक है, वो एक इंटरव्यू तो है कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो तो हमने डिस्कस किया ही किया, लेकिन बाकी है ना, आप अंदर से इंसान कैसे है ना, वो भी जानना जरूरी है, बिकॉज जो आपके फैंस हैं या व्यूवर्स हैं जो इसको देखेंगे, है ना, उनको पता लगेगा कि नहीं, एक रील में देखना और एक जब हम ऐसे बात करते हैं तो बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी वेलकम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। नहीं 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 नहीं, आप इससे आगे जाओ और 5-10 लाख आपके फॉलोवर्स हो जाएं, थैंक यू जी, हम थैंक फिर यू दोबारा सो बैठें मच। और यहाँ से आगे की जर्नी को फिर जी डिस्कस जी करें। जरूर जरूर, बाकी देखते हैं अब, वो सब कुछ भगवान के सही हाथ बात में है, और है, कल को हो सकता कहाँ है तक कि जाती है ये जर्नी। कल को हो सकता है लुधियाना में इनका एक आधा रेस्टोरेंट भी हो। होप सो। है ना, क्योंकि वो जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू।